तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने वाले अपना नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड फ्यूमोरल ट्रायंगल। आज हम लोअर लिम्ब की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसी तरीके से लोअर लिम्ब की वीडियो आती रहेंगी और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वो आप जल्दी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग पेल्विक बोन। पेल्विक बोन की इस बोन को बोलते हैं हम लोग एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, क्योंकि एंटीरियर में और सुपीरियर है और इलियक स्पाइन इसको बोलते हैं। और इसके ठीक नीचे होता है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन होता है स्पाइन है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, इसके बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है। ये जो आपको दिख रहा है, इस लिगामेंट को बोलते हैं हम लोग इंग्वाइनल लिगामेंट। इसी इंग्वाइनल लिगामेंट से शुरुआत होती है हमारे थाई की लोअर लिम्ब की। इसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं आशीष। ठीक है, मेरी क्लास में एक बच्चा है आशीष नाम का, वो बहुत शैतान है। चलो, अब आशीष और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में होता है हमारा क्या, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये रहा हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट और यहीं से शुरुआत होती है हमारे थाई की। ये हमारा हिप जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये हमारा नी जॉइंट है और ये हमारा क्या है, एंकल जॉइंट है। अब ये जो हिप जॉइंट है और नी जॉइंट है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है हमारा थाई और नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा लेग। एंकल जॉइंट के बाद वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फुट। आई थिंक आपको ये सारी चीजें आपको पता होंगी। थाई में एक बोन होती है जिसको बोलते हैं हम लोग फीमर। ये जो आप बोन दिख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, फीमर बोलते हैं। अब फीमर के साथ में जो भी चीज बहती है, आर्टरी बहेगी, वेन बहेगी, नर्व बहेगी, उसको बोलते हैं हम लोग फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये किस तरीके से होती है स्टूडेंट, लेट मी टेल यू। देखो सबसे पहले होता है यहाँ पर हमारा एब्डोमेन में एब्डोमिनल आवर्टा। एब्डोमिनल आवर्टा जो होता है ये हमारे पास दो चीजें निकालता है। पहली चीज कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी। अब कॉमन इलियक आर्टरी जो होती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। ये भी कॉमन इलियक आर्टरी जो होती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। अब ये जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है ना स्टूडेंट, यही जाकर के आगे बनाती है हमारी फीमोरल आर्टरी। और ये जो फीमोरल आर्टरी है कहाँ प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया थाई में प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से इसका ऑर्गन होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे थाई में प्रेजेंट होती है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो फीमोरल वेन है ये कहाँ से ऑर्गन होती है, देखो हमारे एब्डोमेन में क्या होता है, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता था एब्डोमिनल आवर्टा, उसी तरीके से एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है हमारा इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा से यहाँ पर कॉमन इलियक वेन निकलती है, कॉमन इलियक वेन निकलती है। कॉमन इलियक वेन से दो ब्रांच निकलती है, एक्सटर्नल इलियक वेन और इंटरनल इलियक वेन, एक्सटर्नल इलियक वेन और इंटरनल इलियक वेन। फिर ये जो एक्सटर्नल इलियक वेन जो होती है ना, यही आगे जाके क्या बनाती है हमारी फीमोरल वेन। क्या बनाती है, ये फीमोरल वेन बनाती है। फीमोरल वेन कहाँ पे होती है, हमारे थाई में। तो ये हमारे थाई में प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया कि जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है या फिर जो हमारी जो एक्सटर्नल इलियक वेन है, यही आगे जाकर के बनती है फीमोरल वेन। तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ से एक्सटर्नल इलियक वेन और फीमोरल वेन का आप डिफरेंशिएट करोगे, उसी तरीके से वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर हम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और फीमोरल आर्टरी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो पॉइंट होता है स्टूडेंट इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट तक पीछे को क्या थी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी या फिर वेन होती है। जैसे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी वेन इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है, वो बन जाती है क्या, हमारी फीमोरल वेन और फीमोरल आर्टरी। अब हमने पढ़ लिया आर्टरी, वेन। अब हम पढ़ेंगे नर्व के बारे में। तो थाई में स्टूडेंट मेनली तीन नर्व होती है, फीमोरल नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व और सियाटिक नर्व। अब स्टूडेंट देखो ये क्या होता है, ये नर्व रूट निकलती है यहाँ से। अगर नर्व रूट आपको नहीं पता तो अपने वाला वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा नर्व रूट क्या होता है। अब स्टूडेंट लोअर लिम्ब में कुछ नर्व रूट होती है, जैसे कि L2, L3 और L4। अब L2 से निकलती है वेंट्रल डिवीजन, डोर्सल डिवीजन। L3 से निकलता है वेंट्रल डिवीजन, डोर्सल डिवीजन। L4 से निकलता है एट्रल डिवीजन और डोर्सल डिवीजन। अब ये तीनों के जो वेंट्रल डिवीजन होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं और बनाते हैं हमारी ऑब्टूरेटर नर्व। और ये जो L2, L3 और L4 के जो डोर्सल डिवीजन होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं और बनाते हैं क्या, हमारी फीमोरल नर्व। प्लीज नोट, जो फीमोरल नर्व ये कौन बना रहा है, डोर्सल डिवीजन बना रही है, और ऑब्टूरेटर नर्व कौन बना रहा है, वेंट्रल डिवीजन बना रहा है। किसका, L2, L3 और L4। इसको याद करोगे आप FD से, बैंक में हम लोग FD कराते हैं ना, F फॉर फीमोरल नर्व और D फॉर डोर्सल डिवीजन। तो अगर आपको एग्जाम में आप लिख रहे हो और आपको याद ना आए तो FD याद कर लेना बैंक से रिलेट करके। उसी तरीके से सियाटिक नर्व, हालांकि सियाटिक नर्व हम अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो इसको हम अलग से स्टडी करेंगे। इसकी नर्व रूट क्या होती है, L4, L5, S1, S2, S3। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। नाउ स्टूडेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे फीमोरल ट्रायंगल। जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। देखो स्टूडेंट थाई में कुछ मसल्स होती है, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ पहले। देखो स्टूडेंट मैं आपको वो मसल समझाऊंगा जो हमारे फीमोरल ट्रायंगल में यूज होने वाली है। जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको बाकी की जो मसल्स हैं उनके बारे में भी रिलेट करके आपको पढ़ाता जाऊंगा, ताकि आपको सारी के सारी मसल एक साथ याद हो जाए। तो आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे फीमोरल ट्रायंगल में कौन कौन सी मसल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जो आप मसल देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग सार्टोरियस मसल। क्या बोलते हैं, सार्टोरियस मसल। इसके बगल में एक
मसल होती है इसको बोलते हैं एडेक्टर लॉन्गस। इसके बगल में मसल होती है पेक्टिनियस। इसके बगल में मसल होती है सार्स मेजर और उसके बगल में मसल होती है इलियाकस। अब स्टूडेंट आप बोलोगे इसको याद कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, इसको याद करने की ट्रिक है। इसको बोलते हैं हम लोग, देखो इसको क्या बोलते थे हम लोग, एडेक्टर लॉन्गस मसल, ठीक है। इसको क्या बोलते थे हम लोग, पेक्टिनियस। इसको बोलते थे सार्स मेजर और इसको क्या बोलते थे हम लोग, इलियाकस। तो स्टूडेंट एक वर्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एपी पियो। आज तुम्हें एपी पिला पिला के एकदम हैप्पी बना दे। एपी। कौन सा वर्ड बनता है, एपी, ठीक है। और ये कहाँ से जा रहे हैं हम लोग, मीडियल से लेटरल की तरफ जा रहे हैं। ये इसकी मीडियल साइड है और ये इसकी क्या है, लेटरल साइड। तो मीडियल से हम लोग लेटरल जाते हैं तो हमको एक वर्ड मिलता है दैट इज एपी, ठीक। अब स्टूडेंट फ्यूमरल ट्रायंगल क्या होता है, ये अभी हमने डायग्राम देखा था। आपको यहाँ पर एक डिप्रेशन नजर आएगा ट्रायंगुलर, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूमरल ट्रायंगल। ये इसका बेस होता है। बेस क्यों बनाता है हमारा, ये आपको दिख रहा होगा, इंगुइनल लिगामेंट होता है। इसकी बाउंड्री क्यों बनाता है, इसकी बाउंड्री बनाता है अपने एडेक्टर लॉन्गस मसल और सार्टरियस मसल। आपको मैंने अभी बताया। और ये क्या है, एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है। और स्टूडेंट ये हमारी क्या है, थाई है। थाई के पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर 1/3 पार्ट और लोअर 2/3 पार्ट। तो ये जो फ्यूमरल ट्रायंगल स्टूडेंट, ये क्या है हमारा थाई का अपर 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई करता है। और आप देख सकते हो स्टूडेंट ये फ्यूमरल ट्रायंगल है, ये इंगुइनल लिगामेंट के नीचे प्रेजेंट होता है। तो वो वाला पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होती है, देखो स्टूडेंट सबसे पहले ये मीडियल बॉर्डर होती है, ये लेटरल बॉर्डर होती है और ये बेस होता है। यहाँ पे होता है हमारा एपेक्स। अब स्टूडेंट जो मीडियल बॉर्डर बनाती है वो कौन बनाती है, कौन सी मसल है, एडेक्टर लॉन्गस मसल, ठीक। और ये कौन सी मसल है हमारी, सार्टरियस मसल। तो यहाँ पर जो मिडिल बॉर्डर होती है एडेक्टर लॉन्गस मसल बनाती है। सार्टरियस मसल जो होती है क्या बनाती है हमारी, लेटरल बॉर्डर बनाती है। और बेस को बनाता है हमारा इंगुइनल लिगामेंट बनाता है। तो ये हो गए हमारी बाउंड्री के बारे में। उसके बाद स्टूडेंट आपको ये वाला डायग्राम बनाना है एग्जाम में, मिडिल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, बेस में क्या आता है इंगुइनल लिगामेंट। अब स्टूडेंट जो मिडिल बॉर्डर है ये भी कौन सी बनाती है, देखो ये एडेक्टर लॉन्गस मसल है ना, बहुत मोटी मसल होती है। सार्टरियस भी बहुत मोटी मसल है। हालांकि सार्टरियस थोड़ी पतली मसल होती है लेकिन थोड़ी सी थिकनेस इसकी भी होती है। एग्जैक्टली कौन सी बॉर्डर बनाते हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप लिख देते तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब ये हमारी एडेक्टर लॉन्गस मसल है, इसकी दो बॉर्डर हो सकती है, ये इसकी मिडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। अब देखो ये इसकी मिडियल साइड है तो इसकी ये वाली कौन सी हो गई, मिडियल बॉर्डर हो गई। और ये जो कौन सी हो गई, लेटरल बॉर्डर हो गई। ये वाली बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम लोग, मिडियल बॉर्डर ऑफ सार्टरियस मसल। इस वाले मसल को क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल बॉर्डर ऑफ सार्टरियस मसल। तो आपको ध्यान ये रखना है कि फ्यूमरल ट्रायंगल में चाहे मिडियल बॉर्डर हो चाहे लेटरल बॉर्डर, दोनों की मसल में जो मिडियल बॉर्डर होती है वो बनाती है इसकी बाउंड्री। दोनों में मिडिल बॉर्डर आ रहा है। सार्टरियस मसल और एडेक्टर लॉन्गस मसल आपस में क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, एपेक्स। बेस का बना के बता दिया, इंगुइनल लिगामेंट होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट रूफ के बारे में, फ्लोर के बारे में। सबसे पहले देखो रूफ होता क्या है। देखो स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हो ये इसका ट्रायंगुलर डिप्रेशन फोसा है, यानी कि यहाँ पर एक स्पेस होता है जहाँ पर बहुत सारे कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर आती है स्किन, इसके ऊपर आता है सुपरफिशियल फेशिया, इसके ऊपर आता है डीप फेशिया। डीप फेशिया के अंदर मसल्स होती है। सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और मसल के बीच में स्पेस बन जाती है, इसको बोलते हैं कंटेंट। हर एक फोसा का मैं आपको कोई सा भी फोसा पढ़ाऊंगा आने वाले वीडियो में, मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉप्लिटियल फोसा। तो हम इसी तरीके का फॉर्मेट यूज करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे इसका डायग्राम, डायग्राम में आपको बताऊंगा बाउंड्री, बाउंड्री के बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्लोर, फिर हम पढ़ेंगे रूफ और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, उसका कंटेंट। ये फॉर्मेट होता है हमारा किसका, फोसा का। कोई सी भी स्पेस मिलेगी हमको उसमें ये वाला फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले रूफ। रूफ में स्टूडेंट रूफ में क्या आता है, देखो सबसे पहले यहाँ पर आती है स्किन, उसके नीचे आता है सुपरफिशियल फेशिया, उसके नीचे आता है डीप फेशिया और डीप फेशिया के नीचे क्या आती है, मसल आते हैं जो कि हमारा क्या बनाती है, फ्लोर बनाती है। अब वो हमने पढ़ लिए क्या क्या है फ्लोर में, एडेक्टर लॉन्गस मसल, पेक्टिनियस मसल, सार्स मेजर मसल और इलियाकस मसल। मिडिल टू लेटरल जाएंगे तो क्या बनेंगे हम लोग, एपी बन जाएंगे। एपी पिला पिला के आज आपको हैप्पी कर देंगे। अब हम देखते हैं इसका कंटेंट। किसी किसी फोसा में सुपरफिशियल फेशिया में कुछ स्पेशल कंटेंट भी भगवान ने दिया होता है, तो वो भी हमको डिनोट करना जरूरी है। ये होता है हमारा सुपरफिशियल कंटेंट ऑफ फ्यूमरल ट्रायंगल। सुपरफिशियल कंटेंट ऑफ फ्यूमरल ट्रायंगल में देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर होती है हमारी फ्यूमरल आर्टरी, फ्यूमरल वेन। फ्यूमरल वेन से एक वेन निकलती है, इसको बोलते हैं ग्रेट सेफरस वेन। ग्रेट सेफरस वेन जो होती है वो हमारे सुपरफिशियल में प्रेजेंट होती है। उसी तरीके से यहाँ पर जो फ्यूमरल आर्टरी होती है उससे भी यहाँ पर 3 सुपरफिशियल वेसल निकलती है। ध्यान देंगे 3 सुपरफिशियल आर्टरी निकलती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 3 आर्टरी निकलती है, एक को बोलते हैं हम लोग एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी और एक को बोलते हैं सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। उसी के साथ साथ निकलती है वेन, तो हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन। अब उसके साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे इंगुइनल लिम्फ नोड। उसके साथ साथ एक ब्रांच प्रेजेंट होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूमरल ब्रांच ऑफ जेनिटल फ्यूमरल नर्व, देखिए आगे भी आएंगी। अब स्टूडेंट जो फ्यूमरल ब्रांच ऑफ जेनिटल फ्यूमरल नर्व है, यहाँ से
एक नर निकलती है, इसको बोलते हैं हम लोग इलियोइंग्वानल नर्व। अब स्टूडेंट जो फीमेल ब्रांच ऑफ जेनेटर फीमेल नर्व है, ब्रांच ऑफ इलियोइंग्वानल नर्व है, ये दोनों निकलती है हमारे कहाँ से, जो जेनेटर फीमेल नर्व कहाँ से निकलेगी, L1 और L2 से निकलेगी, इलियोइंग्वानल नर्व जो होती है स्पन L1 से निकलेगी। और यहाँ पर फीमेल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस प्रेजेंट होती है जो हमने देखी थी, ग्रेट रेफरेंस वन भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अगर आप डायग्राम से याद कर ले तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, और अगर आपको न्यूमेरिक की तो इसका न्यूमेरिक मैंने यहाँ पर दे रखा है। एक लड़का था, बहुत गधा था, वो खुद को जीनियस समझ रहा था। जीनियस लोग सोचते हैं कि जो फीमेल की जो ग्रोथ होती है वो लाइटली होती है, मतलब फीमेल जो होती है कम ग्रोथ करती है, जबकि फीमेल जो होती है वो आज के टाइम पे बहुत कुछ कर रही है, अलग अलग फिल्में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर चुकी हैं। तो ये जो जीनियस है ये बहुत गधा आदमी है। तो स्टूडेंट आप याद कर सकते हो जीनियस इलस्ट्रेट्स फीमेल ग्रोथ लाइटली। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जीनियस से आ जाएगा जेनेटर फीमेल नर्व, इलस्ट्रेट से आ जाएगा इलियोइंग्वानल नर्व, फीमेल से आ जाएगा, फीमेल के ए से आ जाएगा फीमेल आर्टरी, ठीक है, ग्रोथ से आ जाएगा ग्रेट रेफरेंस वेन, लाइटली से आ जाएगा लिम्फ नोड आ जाएगा, जो सुपरफिशियल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम से याद कर लो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डायग्राम से याद करो, बट अगर इनके अगर आपको डायग्राम से आगे नहीं करना तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। हालांकि आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आप डायग्राम से याद करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप डायग्राम बना दोगे तो उसी का कंटेंट आपको यहाँ पर लिखना है, वही तो किया है मैंने यहाँ पे। ये जो कंटेंट है कहाँ से लिखा, मैंने यहाँ से लिखा। मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, सारे जितने मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ उनको याद करते जाना है। आप उनका पेपर पे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरीके से आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर फीमोरल ट्रायंगल का कंटेंट। सबसे पहले आती है हमारे यहाँ पर क्या, फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल नर्व। अभी किस तरीके से अरेंजमेंट में होती है, सबसे पहले होती है हमारी फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल नर्व। मीडियल से लेटरल तक जाएंगे तो हमको एक ट्रिक मिलती है यहाँ पर वेन, क्या मिलती है, वेन, ठीक है। वो सनी देओल का गाना है ना, मैं निकला गड्डी लेके, है ना, फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल नर्व। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे को डीप इंग्वानल लिम्फ नोड, यहाँ पे होती है हमारी ग्रेट रेफरेंस वेन। अब उसका कंटेंट जो होता है ना, उसको डीप में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो कंटेंट हमने लिखा इसकी एक एक चीज हमको पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपको फीमोरल आर्टरी के बारे में। तो स्टूडेंट फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये जो हमारा इंग्वानल लिगामेंट था इसके बीच वाले पार्ट से निकलती है हमारी फीमोरल आर्टरी। जब एक्सटर्नल लेग आर्टरी जब आती है और जब एक्सटर्नल लेग आर्टरी इंग्वानल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो बन जाती है हमारी फीमोरल आर्टरी। इंग्वानल लिगामेंट के बीच वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, मिड इंग्वानल पॉइंट, और यहाँ पर हमारा होता है एपेक्स। तो स्टूडेंट फीमोरल आर्टरी होती है ना, वो मिड इंग्वानल पॉइंट से रन करती है, तो कहाँ तक जाती है, हमारी एपेक्स तक जाती है। अब एपेक्स के बाद वाली कहानी क्या है वो हमको पढ़ने को मिलेगी पॉप्युलेटल फोसा में, जो कि आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट ये जो फीमोरल आर्टरी होती है ना, ये 6 ब्रांचेस देती है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम में फीमोरल आर्टरी का। ये होगी हमारी फीमोरल आर्टरी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सुपरफिशियल वेसल की। सबसे ऊपर होती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इसके नीचे कौन सी होती है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंटल आर्टरी, के बाद कौन सी होगी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। देखो याद करने की ट्रिक है स्टूडेंट, एपिक की एक सर्कल से बाहर करो। एपी नाम का एक बंदा था, इसकी जो एक थी उसके सर्कल से बाहर कर दिया, तो बोलता है कि बाय बाय। और ये क्या बोलता है फिर बाद में, यही मेरा डीप फंडा है। तो इस तरीके से आपको याद कर सकते हो, एपी से एपिगैस्ट्रिक वेसल, एक्स से एक्सटर्नल पेडेंटल वेसल, और सर्कल से सर्कमफ्लेक्स इलियक वेसल। तो आपको इस तरीके से याद कर सकते हो, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एक्सटर्नल पेडेंटल आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। तो ये इसका कंटेंट होता है सुपरफिशियल में। इसके बाद डीप आर्टरी में कौन सी होती है, डीप में आती है डीप एक्सटर्नल पेडेंटल आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी और प्रोफंडा फीमोरल, मेरा डीप फंडा। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायग्राम से अच्छी तरीके से याद कर लो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाला डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है। अब उसी तरीके से हम फीमोरल वेन को भी देख लेते हैं। फीमोरल वेन में आप देखो स्टूडेंट, जो फीमोरल वेन जो होती है ये आर्टरी के मिडिल साइड में प्रेजेंट होती है। तो फीमोरल वेन का सबसे पहला पॉइंट हम ये लिख देंगे, मिडिल टू आर्टरी होती है, और ये क्या करती है, ग्रेट रेफरेंस वेन को रिसीव करती है, और भी बहुत सारे वेसल को रिसीव करती है। कौन कौन सी रिसीव करती है स्टूडेंट, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंटल वेन, यहाँ पे होती है अपने क्या, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन। ये सारी वेन होती है जो कि फीमेल वेन में जाकर के ट्रेन कर रही होती है, फीमेल आर्टरी के करस्पॉन्डिंग होती है। तो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को आपको बना करके आना है एग्जाम्स में। चलो, तो अब हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, फीमेल वेन पढ़ लिया, फीमेल आर्टरी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर फीमेल नर के बारे में। फीमेल नर के साथ साथ 2 नर और हैं यहाँ पर बहती है। सबसे पहली नर जो हमने पढ़ रखी है इसको बोलते हैं फीमेल ब्रांच ऑफ जेनेटर फीमेल नर। क्या हुआ, भूल गए, भुला करो तुम, चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ कहाँ पर है। देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी फीमेल ब्रांच ऑफ जेनेटर फीमेल नर। अब आप बोलोगे कि ये क्या है ये, तो मैं आपको बता दूं, देखो भगवान ने क्या किया, ये जो फीमोरल आर्टरी है और फीमोरल वेन है इसको एक गट्टे से बांध दिया, ठीक है। इस गट्टे को बोलते हैं क्या, फीमोरल शीथ, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो फीमोरल शीथ के ना 3 कंपार्टमेंट होते हैं।
एक मीडियल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, वेन वाला, और आर्टरी वाला कौन सा होता है, लेटरल कंपार्टमेंट। इधर कुछ नहीं होता, इधर मैंने इसे बना दिया, इसको मैं हटा दूंगा बाद में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 3 कंपार्टमेंट होते हैं, एक मीडियल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट। एक मीडियल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट। अब सुनिए, जो लेटरल कंपार्टमेंट होता है फीमोरल शीट का, यहाँ पे बहती है हमारी क्या, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फीमोरल नर्व। और ये जो फीमोरल ट्रायंगल जो होता है स्टूडेंट, इसके लेटरल एंगल पे, ये कौन सा है स्टूडेंट, इसका लेटरल एंगल है, ये कौन सा है इसका मीडियल एंगल है, ये कौन सा इसका इंफीरियर एंगल है। तो 3 एंगल होते हैं फीमोरल ट्रायंगल के। अब लेटरल एंगल पे एक नर्व बहती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और ये कहाँ बहती है, फीमोरल ट्रायंगल के लेटरल वाले एंगल पे जा रही होती है। प्लीज नोट कि जो फीमोरल नर्व होती है ये फीमोरल शीट के अंदर नहीं होती, फीमोरल शीट के बाहर प्रेजेंट होती है हमारी फीमोरल नर्व। अब इसी तरीके से हमने सारे पॉइंट देख लिए एक एक करके नर्व के, वो हम एक बार थ्योरी में देख लेते हैं। ये जो फीमोरल नर्व है कहाँ प्रेजेंट है, हमारी फीमोरल आर्टरी के लेटरल में प्रेजेंट होती है। और फीमोरल नर्व कहाँ प्रेजेंट होती है, फीमोरल शीट के बाहर प्रेजेंट होती है। फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फीमोरल नर्व होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी, मैंने आपको बताया था यहाँ पे होती है हमारे क्या, फीमोरल शीट। इसके 3 कंपार्टमेंट बताए थे, एक मीडियल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट। तो ये जो हमारे जो आर्टरी वाला जो कंपार्टमेंट था, इसको क्या बोलते थे हम लोग, लेटरल कंपार्टमेंट बोलते थे। आर्टरी के ऊपर एक नर्व होती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फीमोरल नर्व। अब तीसरी नर्व स्टूडेंट लेटरल क्यूटेनियस नर्व थाई, तो कि हमने पढ़ा था यहाँ पर फीमोरल ट्रायंगल के लेटरल एंगल को क्रॉस करती है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर फीमोरल वेन पढ़ लिया, आर्टरी पढ़ लिया, नर्व पढ़ लिया। अब एक और चीज बचती है जो डीप इंगुइनल लिम्फ नोड, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। डीप फेजिया के डीप प्रेजेंट होता है, और सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड जो होते हैं ना, अगर हम देखो तो ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे क्या है, सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड है। तो ये कहाँ पे थे, हमारे सुपरफिशियल में थे। तो ये क्या करते हैं, सुपरफिशियल का सारा लिम्फ जो होता है उसको ड्रेन करते हैं कहाँ पर, डीप इंगुइनल लिम्फ नोड में। और ये डीप इंगुइनल लिम्फ नोड कहाँ से ड्रेन करते हैं लिम्फ को, ग्लांस पेनिस से क्लीटोरिस से भी ड्रेन करते हैं लिम्फ को। और ये क्या होते हैं, लोअर लिम्फ का डीप लिम्फेटिक को संभालते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर फीमोरल शीट। हालांकि हम पढ़ चुके हैं फीमोरल शीट क्या है, एक गट्टा है जिससे भगवान ने फीमोरल वेसल को बांध दिया। इसकी साइज कितनी होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। किस शेप का होता है, फनल शेप का होता है। अब स्टूडेंट ये बनता कैसे, देखो स्टूडेंट होता क्या है कि आगे की साइड पे एक मसल होती है, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल। ये एब्डोमेन में हम पढ़ते हैं, तो आगे की साइड पे एक मसल होती है, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल। और हमने देखा था पीछे की साइड पे मसल भी होती है, क्या बोलते हैं हम लोग, इलियाकस मसल। हम देखा था ना एपी में, ठीक है। तो एपी में आई क्या था, आई इलियाकस मसल। तो इलियाकस मसल कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर में होती है। पोस्टीरियर में इलियाकस मसल को कवर करने के लिए और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल को कवर करने के लिए 2 फीचर दिए भगवान ने। ट्रांसवर्स को कवर करने के लिए क्या दिया, फीचर ट्रांसवर्सालिस। इलियाकस को कवर करने के लिए क्या दिया, फीचर इलियाक। ये जो फेशियल ट्रांसवर्सालिस है ये एंटीरियर में रंग करता है और बनाता है हमारा फीमोरल शीट का एंटीरियर वॉल। और इसे फेशियल इलाका होता है, ये पोस्टीरियर में रंग करता है और बनाता है हमारा फीमोरल शीट का पोस्टीरियर वॉल। और जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, आप रीड करके पढ़ सकते हो। अब उसमें कंपार्टमेंट ऑफ फीमोरल शीट, ये वाला टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं कि एक होता है हमारा मीडियल कंपार्टमेंट, एक होता है हमारा क्या, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, और एक होता है हमारा लेटरल कंपार्टमेंट। इसको हम लोग अगर हम यहाँ से कट करके यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो हमको इस टाइप का नजारा देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मिडिल कंपार्टमेंट को। इस तरीके से यहाँ पर एक फनल का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फीमोरल केनाल। प्लीज नेट स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पर, ये हमारा क्या है, मिडिल कंपार्टमेंट है। मिडिल कंपार्टमेंट को बोलते हैं हम लोग फीमोरल केनाल। क्या बोलते हैं पूरे को, फीमोरल केनाल। अब स्टूडेंट फीमोरल केनाल है, इसके ऊपर वाले पार्ट में एक बेस होता है, अपर एंड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीमोरल रिंग बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ पे छोटे से रिंग दिख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीमोरल रिंग। और फीमोरल रिंग क्या है स्टूडेंट, ये है अपर एंड और बेस होता है किसका, फीमोरल केनाल का। फीमोरल केनाल क्या है हमारा, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ क्या है यहाँ पर, फीमोरल शीट। और स्टूडेंट इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, फीमोरल वेन प्रेजेंट होती है। लेटरल कंपार्टमेंट होती है हमारी फीमोरल आर्टरी के साथ साथ एक और नर्व प्रेजेंट होती है, जो मैंने आपको बता दी थी एंटीरियर में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फीमोरल नर्व। ना अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको बता दूं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी है आजकल क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी पे जोर देना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपको क्लिनिकल एनाटॉमी में फीमोरल हर्निया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हर्निया होता क्या है। हर्निया का मतलब होता है किसी भी एब्डोमिनल कंटेंट का किसी भी फोसा में अगर प्रोट्रूजन हो जाए किसी भी वॉल के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर्निया बोलते हैं। तो फीमोरल हर्निया क्या होगा, एब्डोमिनल कंटेंट का प्रोट्रूजन हो जाए किसके थ्रू, फीमोरल केनाल के थ्रू। ये जो हमने फीमोरल केनाल देखा था ना, ये क्या होता है, ये खाली जगह होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो खाली जगह है ना, जहाँ पे क्या होता है, जो एब्डोमिनल कंटेंट होता है वो यहाँ पे भरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो प्रोट्रूजन हो जाता है, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो स्किन होती है वो बल्ज आउट करती हुई दिखती है, फुलती हुई दिखती है। तो फीमोरल हर्निया किससे बनता है, क्योंकि फीमोरल केनाल देता है वो पोटेंशियल वीकनेस एरिया है। ये जो फीमोरल केनाल जहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे बहुत सारे एब्डोमिनल
एब्डोमिनल कंटेंट देता है वो आकर के चला जाता है, जिसकी वजह से हमको देखने को मिलता है फ्यूमरल हर्निया। अब फ्यूमरल हर्निया देता है ना वो फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेरिजन टू मेल। क्यों? क्योंकि फीमेल में क्या होता है, यूट्रस होता है, यूट्रस को जगह देने के लिए यहाँ पर फीमेल कैनाल क्या होता है, लार्ज हो जाता है। तो फीमेल कैनाल अगर लार्ज होगा तो ज्यादा से ज्यादा इसमें कंटेंट आ सकेगा, तो एब्डोमिनल कंटेंट का ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर फीमेल में ज्यादा से ज्यादा कॉमन होता है फीमेल हर्निया एज कम्पेरिजन टू मेल, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, फीमेल कैनाल जो होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेरिजन टू मेल। और हम पढ़ते हैं यहाँ पर वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन को समझने के लिए आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो मान लो ये आप भी था स्टूडेंट, ये इसका हार्ट है, जहाँ पे हार्ट होता है बहुत बड़ा हार्ट बना दिया, ये इसका हार्ट है यहाँ। अब जब ये पंप करेगा ब्लड को, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो कहाँ पे चल जाएगा, पूरी बॉडी में चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हार्ट जो होता है ये ऊपर की साइड पे तो बहुत कम डिस्टेंस पे, तो ऊपर की साइड पे जाना आसान है, और नीचे भी चल जाएगा क्योंकि ग्रेविटी है, ठीक। और हाथ की तरफ तो चले ही जाएगा क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है, तो जोर से पंप करेगा तो चला जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं ऑक्सीजनेटेड। बट स्टूडेंट यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे ब्लड आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ पे भी आ जाएगा ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से यहाँ पे भी आ जाएगा। बट स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला ये बहुत लंबा होता है, तो यहाँ से यहाँ पर ब्लड जाना बड़ा मुश्किल होता है। किस तरीके से आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो फीमोरल नर्व की वेसल, अब फीमोरल नर्व की जो वेसल है यहाँ पर नीचे तो आ जाएगा ब्लड, पर ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर जाना ना हार्ट तक पहुंचना है। तो हार्ट तक पहुंचने के लिए यहाँ पर भगवान ने क्या किया, यहाँ पर इस तरह के वॉल बना दिए, क्या बना दिए, वॉल बना दिए, जिसकी वजह से जब हार्ट जब पंप करेगा तो ब्लड जो होगा उसकी पुलिंग होगी नीचे से ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, जब ब्लड जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये नीचे की तरफ ना आ जाए थ्रू द ग्रेविटी, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ भगवान ने यहाँ पर वॉल दे दी इस टाइप। ये ऊपर तो जाए ब्लड, बट नीचे आएगा तो ये वॉल जो है क्लोज हो जाएंगे। अब ये चीज होती है नॉर्मल कंडीशन में। अब वेरिकोज वेन में होता क्या है कि ये वाले जो वॉल होते हैं ना, ये जो ग्रेट सेफनस वेन, ये जो वॉल जो लगे होते हैं, ये काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पे काम करना ही बंद कर देंगे। तो होता क्या है, अब ये वॉल में खराब आ गई, तो यहाँ पर जो ब्लड है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आने लग जाएगा, तो ब्लड का अक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। जब अक्यूमुलेशन होने लग जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमको एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर जो वेसल जो होते हैं, यहाँ पर ब्लड का अक्यूमुलेशन होने के कारण यहाँ पर जो ब्लड है वो अक्यूमुलेशन लग जाता है वेन्स में, इस कंडीशन को बोला जाता है वेरिकोज वेन। लेकिन वॉल जब डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, बैकफ्लो ब्लड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है अक्यूमुलेशन लग जाता है, जिसको बोलते हैं डायलेटेड वेन। ग्रेट सेफनस वेन है, यहाँ पर कुछ वॉल लगे होते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो क्या होगा, बैकफ्लो प्रिवेंट नहीं हो पाएगा। बैकफ्लो अगर प्रिवेंट नहीं होगा तो बैकफ्लो ब्लड हो जाएगा, बैकफ्लो ब्लड होगा तो ब्लड जो है वो अक्यूमुलेट नहीं लग जाएगा फीमोरल वेन में ड्यू टू बैकफ्लो। अगर हम यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो यहाँ पर हमको दिखेगी ये हमारी क्या फीमोरल वेन है, ये हमारी फीमोरल आर्टरी, ये हमारी क्या ग्रेट सेफनस वेन है। तो हमको अल्ट्रासाउंड में इस तरीके से दिखती है, ये हमारी फीमोरल वेन, ग्रेट सेफनस वेन, ये क्या है, हमारी फीमेरल आर्टरी है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमको दिखता है। तो यहाँ पर आपको एक अपीयरेंस दिखेगा स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्की माउस अपीयरेंस। तो ये यहाँ पर हमको देखने को मिलता है मिक्की माउस अपीयरेंस इसमें वेरिकोज वेन में। तो स्टूडेंट इसी के साथ में इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं, और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट इसके नोट्स आपको एक पेज पे सारे का सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट ये सारे के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इसका एक पेज मैंने बना दिया है, इसमें आपको सारी की सारी चीजें एक एक करके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक ही पेज में सारा का सारा आप रिवाइज कर सकते हो। तो स्टूडेंट जल्द से जल्द अगला टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक होगा हमारा एडेक्टर कैनाल के ऊपर। और आप कौन कौन से टॉपिक चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या क्या आपके डाउट है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, उनको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ हम लेक्चर की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है, आग लगा देनी है। और थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।